हाँ जी, क्या समस्या थी बताना। पहले बेसिक से करा देता हूँ, जो आपको पाई की समस्या है वो दूर कर देते हैं। देखो, ये कहता है कि एक सर्कल की रेडियस 50% बढ़ जाती है, तो उसके एरिया में चेंज बताना है कितना होगा। मैंने आपको बताया था एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया, यानी एरिया ये है। अब चेंज होने के बाद कितना आया, न्यू एरिया की अगर बात करें, पाई इंटू में जो आर है, ये 50% बढ़ गई तो 150% हो गया रेडियस, इसका स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर रेडियस अब ये है नहीं, तो आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा पाई, इससे ये कैंसिल कर लो, आर स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर 225 अपॉन में 100। यानी आप ये कह सकते हो कि पाई आर स्क्वायर इंटू 2.25। पहले एरिया ये था, अब एरिया ये है, तो चेंज कितना आया एरिया में। जो नया एरिया है उसमें से पुराने वाला एरिया माइनस कर लो, पाई आर स्क्वायर माइनस कर लिया, ये कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2.25 - 1, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1.25। क्लियर। इतना इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज चेंज बताना है। तो जो चेंज आया है वो अपॉन में जिससे चेंज हुआ है, किससे हुआ है, पाई आर स्क्वायर से, और इंटू में 100% के लिए। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे, 125% बढ़ गया जी। ये देखो, ये कट गया पाई, ये है बेसिक। नोट कर लिया। ये कल से लग रहा है गिराएंगे पक्का, करेंगे काम। उधर वाली दीवार गई तो उधर का झुक जाएगा। अब देखो उधर बैठने का फायदा इधर। हाँ जी, डन। मैंने इसी बात को ये बताया कि आपको फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं करना। सीधी सी बात ये है कि आप 100 मान लो एरिया, रेडियस 2 टाइम्स है, तो रेडियस में इफेक्ट पड़ेगा तो पूरा एरिया चेंज होगा नहीं होगा, मल्टीप्लाई में ही तो है। आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई इंटू आर इंटू आर। भाई आप इसको चेंज करोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे, तो पूरा एरिया चेंज होगा नहीं होगा, मल्टीप्लाई में। तो मैंने आपको बताया 100 मान लो एरिया। अगर एरिया 100 था, रेडियस 50% बढ़ी, तो पूरा एरिया 150% हो जाएगा। 150%। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि दो बार है, इफेक्ट दो बार पड़ेगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया, 225 हो गया। 100 था एरिया, कितना हो गया, 225। कितना बढ़ रहा है, 125% बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, पाई लगाने की जरूरत कहाँ है, ये कट जाएगा पाई, देखो। हमने तो ये पूरा एरिया ही सो मान लिया। ये हाँ जी, डन। ये तो हो गया था, ये बता दो जी। सेम क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ a cylinder is increased by 40% and height is decreased by 20%.
देन व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। बता दो।
हाँ जी, कितना भाई? 100 मान लो आप। वॉल्यूम था वो 100 था। रेडियस 40% बढ़ गया, रेडियस 2 टाइम्स है, तो इफेक्ट भी 2 बार पड़ेगा। 140 इंटू में 140। हाइट 50% डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है तो 50%। देखो इससे ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 से 2 बार, 2 से 7, 7 14 7 98, 100 था 98 हो गया, तो 2% कम हो रहा है, डिक्रीज बाई 2%। क्लियर? लिख लो। ऑनलाइन वाले भी आंसर दे दे भाई। हो गया ना? हटा दो। डन। ये कर लेना। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक साइड डिमिनिश्ड बाई 40%। रेक्टेंगल की साइड होती है एल और बी, जो एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। तो दोनों 40-40% डिक्रीज हो रही है, तो एरिया मान लेना 100। 100 गुणा 60/100, 60/100, तो 64% आ जाएगा। देखो ये समझो। ये कहते हैं प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाई 25%। इफ अ फैमिली wants to keep their expenses on sugar the same as earlier, the family will have to decrease its consumption of sugar by। एक चीनी का रेट, चीनी का जो रेट है वो 25% इंक्रीज हुआ है। कोई फैमिली चाहती है कि उनका खर्च न बढ़े, तो उन्हें अपनी चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, बात को समझना। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है क्वांटिटी इनटू रेट। समझते हो आप इस बात को? भाई जैसे आपने एक पेन खरीदा 10 का, 10 के रेट से, तो 10 रुपये एक्सपेंडिचर है आपका। अगर आपने 5 पेन खरीदे 10 के भाव से, तो आपका कितना होगा? 50 रुपीज एक्सपेंडिचर है। तो क्वांटिटी जितनी और जिस रेट से ली वही तो एक्सपेंडिचर है। देखो, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, भाई ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, वही सेम रखना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कई तरीके से हो सकता है, आप इसको किसी भी तरीके से समझ लो। जैसे आप ऐसे समझो कि आपके आसपास मार्केट लगती है, ठीक है? सब्जी लाते हो आप, आपने फिक्स किया हुआ है कि भाई आपको आलू लाने हैं, 100 रुपए के आलू खरीदने हैं। हर हफ्ते आपको फिक्स किया हुआ है कि 100 रुपीज के ही आलू लाने हैं। रेट बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है। तो जिस दिन रेट बढ़ा, कम आएंगे आलू। जिस दिन रेट कम हुआ, ज्यादा आएंगे, क्योंकि आपको तो 100 के ही लाने हैं, आपने फिक्स किया हुआ है रेट। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी और रेट एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक। अब जैसे ये कहता है कि अगर रेट बढ़ा, पहले हमने मान लिया कि 100 रुपये पर केजी थी चीनी, तो कितनी होगी? 125। रेशियो बनाओ, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार। 4:5 का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आया ये? प्राइस का। तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। यानी पहले अगर वो फैमिली 5 केजी चीनी की खपत करती थी, अब कितना कंजम्पशन हो रहा है? 4 केजी। तो कितनी कमी करनी पड़ रही है? एक की। किससे? 5 से, इंटू में 100% के लिए। तो अगर फैमिली 20% अपनी कंजम्पशन में कमी कर दे, तो खर्च नहीं बढ़ेगा। क्लियर? देख लो। 100 रुपीज पहले रेट था, अब कितना हो गया? 125 हो गया, 25% बढ़ गया। आपने रेशियो बनाया, 25 से इसको काटा, 25 से इसको, ये प्राइस का रेशियो है, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना? 5:4 हो जाएगा। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कायदे में तो ये है कि 1/4 और 1/5 उल्टा हो गया। तो जब आप रेशियो बनाते हो, रेशियो पढ़ाया मैंने आपको, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो सीधा ही हम इसको क्रॉस लिख लेते हैं।
यानी पहले अगर 5 किलोग्राम चीनी खरीदते थे वो, तो अब कितनी खरीदते हैं? 4 kg। कितनी कमी की गई है? एक की। किससे? 5 से, इंटू में 100, तो 20% की कमी हुई है। देख लो। प्रशांत शाह जी, पाई के प्लेस पे किसने बोला? आपने सुना नहीं लग रहा है। पाई की जगह किसने रखा 100? मैंने तो पूरा एरिया या वॉल्यूम ही 100 माना। पाई की जगह कहाँ 100 रखा? पाई तो पाई है। हाँ जी। पाई में बड़ा कंफ्यूजन है। लाइफ ऑफ पाई देखा है आपने? हटा दूं भाई? देख लो। आप इस बात को अगर देखो, अगर थोड़ा सा और ऐसे बनाना चाहते हो ना, समझ सको, तो आप इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि जैसे 100 को ही मान लो आप, रेट भी वेट भी 100 रुपए की 100 किलो चीनी, यही मान लो। अगर रेट बढ़ा तो 125 हो गया। आप चाहते हो वो 100 ही रहे, तो कितना कम करोगे? किससे? 125 से। इससे 5 बार, तो 20% की कमी कर दे, काम हो जाएगा। लेकिन ये टेक्निकली आपको थोड़ा समझने में परेशानी आएगी। भाई 100 को ही मान लिया हमने, वेट भी रेट भी, 1 किलोग्राम चीनी 1 रुपए की, तो 100 100 रुपए की। रेट बढ़ा तो 125 हो गया। हम चाहते हैं कि 100 ही रहे, रेट ना बढ़े, तो कितना कम करना पड़ेगा? 25। किससे? 125 से, इंटू में 100 परसेंटेज के लिए, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। हो गया ना? पढ़ो। कुछ समझ तो नहीं आ रहा? ये कहता है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाई 30%। द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिप्ट इज। बात को समझो। जैसे आपकी शॉप है या कुछ भी काम करते हो, जितने सामान डेली बेचा और जिस रेट से बेचा, पहले कुछ था, अब रेट बढ़ा, सॉरी कम किया गया 25%, तो जो सेल हो रही है वो 30% ज्यादा हो रही है, मतलब आर्टिकल 30% ज्यादा बिक रहे हैं। जैसे आप इस बात को रिवेन्यू कह लो, या फिर डेली का जो कलेक्शन है वो कह लो। रिवेन्यू क्या हो जाएगा? क्वांटिटी इंटू प्राइस। भाई सपोज करो कि आपकी कोई शॉप है, कोई भी आर्टिकल बेच रहे हो आप, ठीक है। जैसे आपने मान लिया कि भाई, पेन ले लो आप, कि 10 रुपए का एक पेन बेच रहे हो, आपके डेली 100 पेन बिक रहे हैं, या 100 रुपए का एक पेन बेच रहे हो, डेली 100 पेन बिक रहे हैं, तो 10,000 का कलेक्शन हुआ नहीं हुआ? अब ये कहता है कि रेट कम हो गया, 25% कर दिया, तो आप 75 का बेच रहे हो। यानी आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि पहले कोई 100 रुपए के भाव से पेन बेचता था, 100 रुपए का एक पेन था, तो अब 75 के भाव से बेच रहा है, 25% कम हो गया रेट। तो रेट का रेशियो कितना? 4:3। ये प्राइस का रेशियो है। क्वांटिटी की बात करें तो पहले अगर कोई 100 पेन बेचता था, तो अब 130 बेच रहा है। रेशियो बनाओगे तो 10:13 आ जाएगा। ये क्वांटिटी का रेशियो है। आपको पता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी तो कलेक्शन है। पहले अगर कोई 4 रुपए का एक पेन बेचता था और 10 पेन बेचता था, तो 40 रुपए का कलेक्शन होता था। अब 3 के भाव से 13 पेन बेच रहा है, तो 39 का कलेक्शन हो रहा है भाई, 39 रुपए कमा रहा है। तो कितने की कमी आई?
किससे? 40 से। भाई इससे कंपेयर करेंगे ना। इनटू में 100% के लिए 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 5/2 या 2.5% का डिक्रीजमेंट आया उसके कलेक्शन में। बी ऑप्शन। हाँ जी। डन। बनाओ। पढ़ो और बनाओ। बहुत ही आसान सवाल है। 20%। जब एक्स 25% वाई से ज्यादा कमाता है तो वाई 25% कम नहीं कमाएगा। हाँ जी। जो कल वाली क्लास में नहीं थे। कोई 25% ज्यादा कमाता है तो 25% वो कम कमाएगा, सीधा सा हिसाब किताब है। मैंने आपको बताया था कल क्लास में कि परसेंटेज वाइज परसेंट रो नहीं होता। एक्स और वाई दो लोग हैं। एक्स की इनकम वाई से 25% ज्यादा है। अगर वाई 100 रुपये कमाता है तो 125 कमाता है। अब इसने हमसे बोला है कि वाई एक्स से कितने परसेंट कम कमाता है। कितना कम कमा रहा है? 25। किससे? एक्स से। एक्स से कंपेयर करवा रहा है तो एक्स को नीचे रखेंगे और इनटू में 100% के लिए कैंसिल आउट करो। 25 से 5 बार, 5 से काटेंगे 20%। क्लियर? देख लो। क्लियर ना? हाँ जी, पीछे समझ आ गया? इसे कर लेना। भाई 75 रुपीज है किसी आर्टिकल का, पहले 20% बढ़ा। ये 20 गलत है। ये फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन इट वाज
रिड्यूस्ड बाई 20%, पहले 20% बढ़ा, मतलब 75 इंटू में 120/100 इंटू में 80/100, कैलकुलेट करोगे तो 72 आ जाएगा। जी। पढ़ो जी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर ग्रीधर है कोई, ये कहता है 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, एंड out of the remaining he spent 50% on transport, 25% on entertainment, and 10% on sport, and remaining amount of 900 is saved. What is Mr. Gridhar's monthly income? कुछ पैसा कमाता है भाई साहब, 50% ये हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर देता है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसका 50% ट्रांसपोर्ट पे, 25% एंटरटेनमेंट पे, और 10% स्पोर्ट पे खर्च कर रहा है। मान लेते हैं इसकी इनकम x रुपए थी, अगर इसने 50% खर्च कर दिया तो 50 बचा, ये रिमेनिंग है। इस रिमेनिंग का 50% इसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया है, 25% इसी का एंटरटेनमेंट पे खर्च किया है, और 10% स्पोर्ट पे खर्च किया है। तो ऐड करेंगे, यानी 85% खर्च कर दिया। भाई इन तीनों के बीच में तो कहीं रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं है ना, ऐड कर लिया सीधा 85%, मतलब इसका जो आपके पास ये बचा हुआ था इसका उसने 85% खर्च किया है, तो बचा कितना रहा है? 15%। तो इसका 15% बचा, सेव किया, और सेव कितना किया उसने? 900। देखो, 50 से 2 बार, 15 से 6 बार, मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 120, 2 जीरो ये चिपका दो, 12,000 रुपये इनकम थी। 12,000 कमा रहा था, उसका उसने 50% हाउस होल्ड पे खर्च किया, बाकी का जो बचा उसका 50% उसने ट्रांसपोर्ट पे, 25% एंटरटेनमेंट पे, और 10% स्पोर्ट पे, तो उसके पास 900 रुपये बचे। आगे समझ। हाँ जी, पीछे। डन। सेम क्वेश्चन है, बना दो।
हाँ जी, नहीं आ रहा। ₹X इनकम है भाई। ये कहता है कि 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 40% ऑफ द रिमेनिंग। देखो, ही स्पेंड 20% ऑन हिज मंथ ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 40% ऑफ द रिमेनिंग। यहाँ से पहले रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ है? नहीं हुआ। तो इन दोनों को ऐड कर लो, यानी 35% उसने खर्च किया है। तो बचा कितना था? 65%। ये उसके पास बचा। इस बचे हुए का मतलब रिमेनिंग का 40% उसने स्पेंड किया एंटरटेनमेंट पे और ट्रांसपोर्ट पे, दोनों पे। 30% उसने मेडिकल पे खर्च किया है। तो 30 और 40 के बीच में रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं है, दोनों का ऐड कर दो, यानी इसका 70% वो खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है? 30%। और बचाया कितना उसने? 8,775। करो करो कैलकुलेट। 0 से 0, 5 से 13 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स। 13 से 13 7 जा 68, सॉरी 78। मैं क्या लिख रहा हूँ? 6 जा 78, बचे आपके पास 9, 97। 13 7 जा 91, 6, 13 5 जा। इस 3 से कैंसिल कर लो, 3 2 जा 3 2 जा 3 5 जा। देखो, 225 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 450। और ये 2 जीरो और चिपका दो। तो एक्स कितना आ गया? 45,000। मिस्टर मोरे की जो मंथली इनकम है वो कितनी है? 45,000। ऑप्शन में ये भी तो है, देखो भाई साहब, इससे भी इसका भी कुछ महत्व है। और फिर चलो मान लिया एक बार को ऑप्शन में नहीं भी होता, तो मास्टर पे भरोसा नहीं आपको? है भाई? हो सकता है ऑप्शन गलत हो, थोड़ा तो भरोसा रखो।